Question number 9 is Tinku weighed 35.75 kg in January and 34.5 kg in February. जनवरी और फरवरी का उसका वेट दिया गया है. हैज ही गेन्ड और लॉस्ट वेट, क्या उसका वेट बढ़ा या कम हुआ? तो जनवरी में उसका वेट है 35.75 एंड फेब में उसका वेट है 34.50. तो पहले तो आपको देखना है कि ज़्यादा कौन सा है. अब 35 और 34, तो 34 से ज़्यादा है, तो जनवरी में उसका वेट ज़्यादा है और फरवरी में कम है. तो हैज़ ही लॉस्ट और गेन्ड? सो ही लॉस्ट वेट, उसका वेट कम हो गया है कंपेयर टू जनवरी. दैट इज़ देयर. हाउ मच इज़ द चेंज? अब वो कितना लॉस हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35.75 से 34.50 को. तो जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 1.25 ऑफ kg. इतना kg वेट टिंकू का कम हुआ है जनवरी के कंपैरिजन में. क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सटेंड द पैटर्न. पैटर्न दिया गया है, हमें आगे जो ये ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं इन्हें फिल करना है. पैटर्न है 5.5, 6.4, 6.39, 7.29, 7.28, 6.18 एंड 6.17. तो डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ डिफरेंस है 0.9 का और यहाँ पर 5.5 स्मॉलर है, 6.4 ग्रेटर है. लेकिन यहाँ जब आप आगे बढ़ते हो तो 6.39 इससे स्मॉल हो जाता है. तो जब डिक्रीज होता है तो वो होता है 0.01 का. उसके बाद में इंक्रीज हुआ है फिर से 0.9 का और उसके बाद में फिर से डिक्रीज हुआ है 0.01 का. उसके बाद फिर से इंक्रीज हुआ है 0.9 का और फिर से डिक्रीज हुआ है 0.01 का. अब आप पैटर्न देख रहे हो, एक बार 0.9 ऐड होता है, फिर 0.01 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर 0.9 ऐड होता है, फिर 0.01 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर 0.9 ऐड हुआ, फिर 0.01 सब्ट्रैक्ट हुआ. तो अब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसमें हम 0.9 ऐड करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 6.26 और उसके बाद जो वैल्यू होगी उसमें हम माइनस करेंगे 0.01 तो इट विल बी 6.25. तो आपके जो मिसिंग टर्म्स हो गए हैं वो हो गए हैं 6.26 एंड 6.25. ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो 1 किलोमीटर इसमें 1000 मीटर होते हैं एंड 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर. तो अब 1 किलोमीटर जो कि 1000 मीटर है, अब ईच मीटर इज 1000 मिलीमीटर, तो इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 1 फॉलोड बाय 6 zeros. तो ये हो जाएगा 1 मिलियन millimeter. Question number 12. Indian Railways offers optional travel insurance for passengers who book e-tickets. पैसेंजर्स जो इंडियन रेलवेज में ई टिकट बुक करते हैं उनके लिए एक इंश्योरेंस दिया जाता है. इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर. हर पैसेंजर को 45 पैसा इंश्योरेंस का मिलता है. इफ 1 लाख पीपल ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस इन अ डे, अगर एक दिन में 1 lakh, that means these many people, 1 followed by 5 zeros, 1 lakh people इंश्योरेंस खरीदते हैं तो what is the total insurance fee paid? तो वो कितना इंश्योरेंस फी पे करेंगे? तो टोटल 1 lakh people हैं जो इंश्योरेंस खरीदते हैं और 1 person वो पे करता है 0.45 रुपीज़ या 45 पैसा. 45 पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 0.45 रुपीज़ हो जाता है. 45 पैसा मीन्स 45 आउट ऑफ 100. ये हम पहले देख चुके हैं. इसे डेसिमल में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45 रुपीज़. तो 1 पर्सन 0.45 रुपीज़ पे करता है. तो 1 लाख पीपल कितना पे कर देंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. दैट मीन्स 1 लाख में हम 0.45 का मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बी 45,000. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ग्रेटर? हमें कंपेयर करना है. ए पार्ट इज 10/1000 एंड 1/10. अगर हम इन नंबर्स को कंपेयर करें तो इनमें ग्रेटर नंबर कौन सा है? तो हम नंबर को कंपेयर कब कर सकते हैं? हम केवल तब कंपेयर कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम वैल्यू के होंगे. तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम वैल्यू का कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर 1000 है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं. लेकिन जो 1/10 है, अब हम 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 1000 हो जाए? तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि हम इक्वलेंट फ्रैक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें वही नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
तो इट विल बी 100/1000। तो अब आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हो। आपके पास नंबर हो गए हैं 10/1000 एंड 100/1000। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। न्यूमरेटर ये वाला बिगर है तो 100/1000 10/1000 से बिगर है। दैट मीन्स 1/10 10/1000 से बिगर होगा। बी पार्ट इज 100th, दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 100 और 90,000 और 90/1000। इनमें कौन सा नंबर बिगर होगा? तो अगेन आप इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 90/1000 है, इसको आप अगर 10 से इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो तो इट विल बी 9/100। तो अब आपके पास नंबर हो गया है 1/100 एंड 9/100। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। न्यूमरेटर ये वाला बिगर है तो 9/100 is bigger than 1/100। That means अब 9/100 कहाँ से आया है? 90/1000 से, तो 90/1000 इससे बिगर होगा। Now C part is 1000th, that is 1/1000 और 90 hundredths 90/100। तो यहाँ भी आप यही कर सकते हो कि यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है डिनोमिनेटर, इनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। तो 90 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 900/1000। अब आपके पास नंबर हो गया है 1/1000 एंड 900/1000। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो अब आप कंपेयर कर सकते हो। 900/1000 बिगर नंबर है, लेकिन 900/1000 बिगर नंबर है, लेकिन ये नंबर आया कहाँ से है? ये आया है 90/100 से, तो 90/100 इज द बिगर नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन्ड। यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज दिए गए हैं, हमें इन्हें डेसिमल नंबर में मेंशन करना है। ए पार्ट इज 87 ones, तो 87 times ones, 5 tenths, so 5/10, 60 hundredths, so 60/100। तो 87 ones हैं, दैट मीन 87 ये एक होल नंबर हो गया, 5/10 ये 10th पर हो गया। अब 60/100 है तो 60/100 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इस तरह से, तो 6/10 हो जाएगा। 5 आउट ऑफ 10 एंड 6 आउट ऑफ 10। अब आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो तो इट विल बी, अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। इट इज 11/10। दैट मीन्स वी हैव 87 एंड 11/10। इसको हम लिख सकते हैं, 11 को हम ब्रेक कर सकते हैं 10 + 1, तो ये हो गया 10 + 1/10, which means we have 87 as whole number। अब इसे हम सेपरेट कर लेंगे, it will be 10/10 and 1/10। That means 87 + 1 and 1/10, which is 88 and 1/10 and which brings to 88.1। क्योंकि डेसिमल के बाद केवल एक ही ये 10th प्लेस पर नंबर है तो योर नंबर विल बी 88.1। सो दिस विल बी योर आंसर। बिल्कुल इसी तरह से हमें बी पार्ट करना है। नाउ बी पार्ट इज 12 tenths, दैट मीन्स 12 times 10 है, एंड 12 tenths है, दैट मीन्स 12/10 है। एक तरफ 10 से मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ 10 से डिवाइड है, तो ये हो जाएगा 120 एज अ होल नंबर और ये हो गया 12/10 एज अ फ्रैक्शन। तो 120 होल नंबर हमें मिल गया है, हमें इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 12/10 यहाँ आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बिगर है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 10 + 2/10। दैट मीन्स इट विल बिकम 10/10 + 2/10 और 10/10 की वैल्यू हो जाती है 1, सो इट ब्रिंग्स अस 120 + 1 + 2/10 विच इज़ 121 एंड 2/10 और 121 ये होल नंबर हो गया एंड 2/10 इज द ओनली फ्रैक्शनल पार्ट, तो 2/10 विल बी 0.2। So this will be your answer, 121.2। C part is 10 tenths, that means 10 times 10 है, 10 ones, that means 10 times 1 है, 10 tenths, that means 10 out of 10 है, and 10 hundredths, that means 10 out of 100 है। ये आपका नंबर है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10/10 is 100 plus 10 times 1 is 10 plus 10/10 is 1 and this is 10/100।
अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बच जाता है 1/10। अब देखो ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये होल नंबर, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, तो इट इज़ 111 एंड फ्रैक्शन में केवल बचा 1/10, तो हमारा नंबर हो जाएगा 111, देन डेसिमल और 1 आउट ऑफ 10, दैट मीन्स 10th प्लेस पर केवल 1 है, तो इट विल बी 111.1, दैट विल बी योर आंसर। नाउ डी पार्ट इज 25 10s, दैट मीन्स 25 में 10 का मल्टीप्लाई होगा, 25 1s तो 25 में 1 का मल्टीप्लाई होगा, 25 tenths सो 25/10 हो जाएगा, एंड 25 hundredths तो 25/100, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब 25 टाइम्स 10 इज 250, 25 टाइम्स 1 इज 25। अब यहाँ आप देख रहे हो 25/10, अब इसमें 25 जो कि न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे 20 + 5/10, और यहाँ पर इसे हम लिख देंगे 20 + 5/100। अब देखो इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, तो दिस बिकम्स 275, ये होल नंबर हो गया, प्लस अब ये इसे हम ब्रेक कर लेंगे 20 + 5/10 को, तो इट विल बिकम 20/10 एंड 5/10, और इसी तरह से ये पोर्शन हम ब्रेक कर लेंगे, इट विल बिकम 20/100 + 5/100। नाउ व्हेन वी कम टू सॉल्व इट, अब देखो 275 जो कि होल नंबर है, अब 20/10 ये 2 हो जाएगा, प्लस 5/10। अब अगर हम इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है 2/10 एंड दिस वन इज 5/100। अब आप ये ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों होल नंबर हैं, तो 277। अब इन्हें ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, तो इट विल बी 7/10 एंड दिस इज 5 आउट ऑफ 100। अब आप इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, होल नंबर हो गया है 277, फिर डेसिमल, फ्रैक्शन पार्ट में है 7/10, दैट मीन्स 10th प्लेस पर 7 है, एंड 5/100 दैट मीन्स 100th प्लेस पर 5 है, सो योर आंसर विल बी 277.75, दैट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग ईच डिजिट्स 0 to 9 नॉट मोर देन वंस, 0 से 9 तक के डिजिट्स को आपको यूज करना है, लेकिन एक डिजिट एक ही बार यूज करनी है। फिल द बॉक्सेस बिलो, ये बॉक्सेस आपको फिल करने हैं, सो दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5, जिससे कि आप जो दो नंबर्स क्रिएट करोगे वो जब आप ऐड करो तो उनका सम 10.5 के इक्वलेंट आए। तो 0 से 9 तक के डिजिट्स, एक डिजिट एक बार यूज करना है और इन बॉक्सेस को फिल करना है उन डिजिट से, और जब आप उन्हें ऐड करो तो उसका सम 10.5 के क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक बिगेस्ट नंबर इनसे बना लेंगे। तो देखो हम बनाएंगे 9.876, ये एक नंबर हो गया जो बिगेस्ट बनेगा इस डिजिट को यूज करके। अब इसमें से 9, 8, 7 एंड 6 दीज 4 नंबर्स आर टेकन, और अब बाकी नंबर्स को हम यूज कर सकते हैं। अब देखो अगर आप यहाँ पर 1 भी लेते हो इस प्लेस पर, तो आपका नंबर 10.5 से काफी बड़ा हो जाएगा। तो लेट्स मेक इट 0, 5, 4 एंड 3। अब अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो आंसर विल बी 9, 11, then carry over, then this is 4 and this is 10, तो we get 10.419। अब अगर 10.5 से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो द डिफरेंस इज ओनली 0.081, ये आपका डिफरेंस आता है। तो ये इस तरह से आप इस नंबर को क्रिएट कर सकते हो। यूजिंग ईच डिजिट 0 to 9 नॉट मोर देन वंस, आप 0 से 9 तक के डिजिट्स को यूज कर सकते हो, लेकिन एक डिजिट केवल एक ही बार आपको यूज करना है। फिल द बॉक्सेस बिलो, ये बॉक्सेस आपको फिल करने हैं, सो दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5। 10.5 के आसपास सम होना चाहिए, इससे कम हो या ज्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए 10.5 से। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म, ये फ्रैक्शंस हमें डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। फर्स्ट वन इज 1/2, दैट मीन्स 2 से 1 को डिवाइड करना है। तो जब आप 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो इट विल बी, डेसिमल लगा करके हम 0 बढ़ाते हैं, 2 5 10, तो इट इज 0.5। इस तरह से डिवीजन करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो जिसका डिनोमिनेटर 10 हो। तो डिनोमिनेटर 10 में करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बी 5/10, और अब 5/10 मीन्स 10th पोजीशन पर 5 है, तो इट विल बी 0.5। तो आप इसे इजीली इसका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 करके
और कंपेयर कर सकते हो कि ये डेसिमल प्लेसमेंट में कहाँ पर आएगा। बी पार्ट किस तरह से करेंगे, 3/2। अब देखो 2 के क्लोजेस्ट जो फ्रैक्शनल वैल्यू हम कर सकते हैं डिनोमिनेटर्स को चेंज करके, वो हम 5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, तो इट विल बी 15/10। हमारा टारगेट होगा कि डिनोमिनेटर या तो 10 आ जाए, जिससे कि हम 10th 100 या फिर 100th आ जाए, तो हमें बहुत इजी हो जाएगा कि इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ होगी, उससे हम इजीली इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो 15/10 है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 10 + 5/10 विच इज 10/10 + 5/10। अब 10/10 तो हो जाता है 1 और 5/10 दैट मींस 10th प्लेस पर 5 है, सो इट इज 1.5। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन से ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि सी पार्ट है 1/4। अब 4 में आप क्या मल्टीप्लाई करो जो कि 10 हो जाए, तो दैट इज़ नॉट सिंपल। आप इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 100 मिल जाएगा, विच विल बी 25/100। ये आपका टोटल फ्रैक्शन हो गया। अब 25 को हम ब्रेक कर सकते हैं 20 + 5/100। इसको हम लिख सकते हैं 20/100 + 5/100। अब देखो ये आप सॉल्व कर सकते हो, इट इज़ 2/10 एंड 5/100। दैट मीन्स 10th प्लेस पर 2 है तो 0.2 और 100th प्लेस पर 5 है तो 0.25। ये विदाउट डिवीजन आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। डी पार्ट इज 3/4। अब 3/4 अभी हमने इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन क्रिएट किया 25 से मल्टीप्लाई करके, जिससे कि डिनोमिनेटर 100 हो जाए, क्योंकि हम 10 तो नहीं बना सकते यहाँ पर, तो इसीलिए इट बिकम्स 75/100। अब 75 को हम लिख सकते हैं 70 + 5/100। दिस बिकम्स 70/100 + 5/100। ये सिंप्लीफाई होकर के हो जाता है 7/10 एंड 5/100। अब देखो 10th 7 है तो ये हो जाएगा 0.7 और 100th प्लेस पर 5 है तो इट विल बी 0.75। ई पार्ट इज 1/5। अब 5 से हम इजीली डिनोमिनेटर 10 अचीव कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इट विल बी 2/10। अब 2/10 दैट मीन्स 10th प्लेस पर 2 है तो इट विल बी 0.2। सो दिस इज 0.2 योर आंसर। एफ पार्ट इज 4/5। तो 5 को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, इट विल बी 8/10 द न्यू फ्रैक्शन एंड इक्वलेंट फ्रैक्शन। दैट मीन्स 10th प्लेस पर 8 है तो 0.8 विल बी योर आंसर। तो इस तरह से ये आप सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ फिगर इट आउट एक्सरसाइज एंड चैप्टर 3 एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हम कर चुके हैं। मीनवाइल बाकी चैप्टर्स के वीडियोस आप देख सकते हो और इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। जल्दी ही इस चैप्टर को एक कंप्लीट वीडियो में भी हम अपलोड करेंगे।